आपने अपने पिताजी को रामविलास पासवान जी को कन्विंस किया कि हम महागठबंधन छोड़ करके एनडीए का पार्ट बन जाएं। उन पासवान जी को जिन्होंने 2000 दंगों को लेकर के मोदी जी पर आरोप लगाए थे और मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था, कितना मुश्किल रहा होगा और कैसे आपने इस दूरदृष्टिता को दिखाया कि आने वाला समय एनडीए का होने वाला है? देखिए, ईमानदारी से बोलूँगा कठिन ज़रूर था। उस वक्त महागठबंधन नहीं, यूपीए था। यूपीए की सरकार थी उस वक्त और हम लोग यूपीए का हिस्सा थे। और पिताजी, ईमानदारी की बात है कि वो चाहते थे कि वो जिस अलायंस में है उसी अलायंस में के साथ वो 2014 के चुनाव में भी आगे जाएं, पर उसी अलायंस के साथ जाएं, मतलब यूपीए के साथ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पासवान जी के बारे में कहा जाता है कि वो मौसमी राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनको पता होता है कौन सी पार्टी पावर में आने वाली है और वो पहले ही उस पार्टी के साथ में मिल जाते हैं। उन्हीं का अंश हूँ मैं, उन्हीं के संस्कार है मुझ में, तो कहीं ना कहीं उनका ये गुण शायद इस तरफ भी थोड़ा बहुत आया। और 2013 में राजनीतिक मौसमी विशेषज्ञ आप भी बन गए। मानना चाहूँगा। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ राकेश जी, मुझे काफ़ी समय तक समझ में नहीं आता था कि जब पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है तो ये उनकी आलोचना की जा रही है कि उनकी प्रशंसा की जा रही है। बट बहरहाल इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है, ये आलोचना नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट कहेंगे या अपॉर्चुनिस्ट कहेंगे? नहीं, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लूँगा। क्योंकि अगर आज की तारीख में अगर कोई जनता की नब्ज़ को भांप पा रहा है और अगर इस बात को समझ पा रहा है कि जनता का रुख किस दिशा में जा रहा है और वो किसको अपना समर्थन दे रही है, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर इसको मैं अपॉर्चुनिस्टिक, मैं इसको तब मानूंगा अगर हम लोग पोस्ट पोल ये अलायंसेस करते हैं। मैं इस बात को बहुत कैटेगोरिकली कहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का आप इतिहास टटोल के देखें, कभी भी हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। आज इनकी सरकार बनने वाली है इसीलिए हम इनको समर्थन दे दें, ये हम लोगों ने कभी नहीं किया। ये भी एक मौका एक बार आया था जब महज एक वोट से, जब अटल जी की जब सरकार गिरी थी, उस वक्त अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉर्चुनिस्टिक होते तो उस वक्त उस सरकार को समर्थन देके सरकार भी बचा सकते थे और जो भी महकमा चाहते या जो भी मंत्रालय चाहते वो उनको मिल सकता था। पर उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने जब जब अलायंसेस किए, प्री पोल हम लोगों ने अलायंस किए, उस गठबंधन के साथ ईमानदारी से जो भी परिणाम आए उस गठबंधन के साथ हम लोग खड़े रहे। 2014 की भी बात करें, पिताजी ज़रूर चाहते थे कि वो उस वक्त यूपीए के साथ थे, उसी अलायंस में रहें। बट कहीं ना कहीं मेरा झुकाव ज़रूर था एनडीए के प्रति। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार थे और हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिस तरीके से उनके भाषण थे, जिस तरीके से उनके विचार सामने आते थे, उससे मैं और मुझे लगता है मेरी उम्र का हर युवा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था उस वक्त। तो हम लोग ज़रूर चाहते थे कि मैं ज़रूर चाहता था कि एनडीए के साथ हम लोग जाएं। हमारा संसदीय बोर्ड भी यही चाहता था, क्योंकि उसी दौरान मुझे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। और ये बात कहने में संसदीय बोर्ड के कई ऐसे सदस्य थे जो पिताजी के सामने जाकर इस बात को कहने में उतना ज़्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे थे। तो मेरे माध्यम से ये बात उन तक रखी गई। शुरू में ज़रूर एक रेजिस्टेंस आया था उनकी तरफ से,